हेलो फ्रेंड्स, अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के टॉपिक ड्रामा के विषय में, जो हमारा लिटरेरी टर्म्स का पार्ट है। ये हमारी यूनिट नंबर 3 का है, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं बात अपने ड्रामा की। तो ड्रामा जो वर्ड है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही उठता है कि जो ड्रामा जो वर्ड है वो आया कहाँ से है। तो ड्रामा जो वर्ड है वो भी बाकियों की तरह ग्रीक वर्ड से ही बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से ही आया है। और कौन से ग्रीक वर्ड से आया है? तो ये ड्रेन से आया हुआ है, यानी ड्रामा जो शब्द है वो ग्रीक ड्रामा शब्द से बना हुआ है, ड्रेन वर्ड से बना हुआ है। कौन से वर्ड से बना हुआ है? ड्रेन वर्ड से। और ड्रेन का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है टू डू, या फिर हम इसे कह सकते हैं टू एक्ट। तो ड्रामा का हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि कहाँ से उठता है। अब इसके बाद में आगे अपने बात करें कि ड्रामा वर्ड अपने कहाँ देखते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर को अपने दो पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे हमने हिंदी में गद्य और पद्य में बांटते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर अपने बांटते हैं प्रोज और पोइट्री के अंदर। तो यानी गद्य और पद्य के अंदर ये दो भागों में बांटा जाता है। तो गद्य के अंदर जो विधाएं होती हैं, उनमें से दो विधाएं हमारे पास में हैं, हमारे सिलेबस में है। एक तो है ड्रामा, जिसे अपने को पढ़ना है, और एक आती है शॉर्ट स्टोरी। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, नॉवेल्स हैं, एपिक्स हैं, वो भी यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल कि ये लिटरेचर है, लिटरेचर के प्रोज पार्ट के अंतर्गत आता है। तो ड्रामा कभी भी पोइट्री में नहीं लिखा जाता, यानी ड्रामा पद्य में नहीं लिखा जाता है। ड्रामा हमेशा किस में लिखा जाएगा? प्रोज में लिखा जाएगा। गद्य के अंदर ही अपने ड्रामा लिखते हैं। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। यहाँ डेफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ड्रामा हम सभी बड़े अच्छे से जानते हैं, जो किसी मंच के ऊपर संचालित किया जाता है। ड्रामा को कोई भी व्यक्ति राइट करता है, जो व्यक्ति उसको लिखता है और उसको मंचित भी करता है, यानी उसका मंचन भी किया जाता है। जो हमने ड्रामा लिखा उसका जब परफॉर्म हो जाएगा किसी मंच के ऊपर, यानी ड्रामा परफॉर्म के लिए लिखा जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा स्टेज पे ही परफॉर्म होगा। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा और सुना भी होगा कि हम इसे रेडियो में सुनते हैं। पहले बहुत ज़्यादा रेडियो में सुना जाता था, अब तो रेडियो का क्रेज थोड़ा कम हो गया। हाँ, एक नए वर्जन FM के रूप में अपने जरूर देखते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर अपने उसको उपयोग करते थे। उसको देखिए बोला जाता था, एक्ट किया जाता था, सिर्फ सुनने के लिए होता था। तो कई प्रकार हैं इसके जो अपने कह सकते हैं। इसके बाद में एक चीज़ हमें यहाँ पर ये याद रख लेनी है कि जो ड्रामा होता है, जो ड्रामा एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ड्रामा किस में आते हैं? एक्ट में होते हैं, यानी कि हम अपने इसको हिंदी में कहें तो अंक के अंतर्गत बांटते हैं। तो एलिजाबेथ काल की अगर बात करें तो ये 5 अंक का हुआ करता था। आदर्श जो नाटक है वो 5 अंकों का हुआ करता था, लेकिन अब 3 अंक का भी पर्याप्त माना जाता है, 3 तक भी हो जाता है दोस्तों। और अभी तो 1 अंक के नाटक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ड्रामा की कुछ और विषय में। तो ड्रामा इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर इंटेंडेड टू बी परफॉर्म ऑन द स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। ये बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ड्रामा क्या है। ड्रामा एक साहित्यिक विधा है। ड्रामा क्या है? एक साहित्य की विधा है, और इस विधा के अंदर मंच पर दर्शकों के समक्ष अभिनीत किया जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ड्रामा क्या है। ये साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसके अंदर मंच पर दर्शकों के सामने अभिनीत किया जाता है। यानी ड्रामा में क्या होगा? अभिनय होता है, और सामने क्या होती है दोस्तों? ऑडियंस हुआ करती है। इसके बाद में देखिएगा, इट हैज़ ए प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग, एटमॉस्फेयर एंड आउटलुक ऑफ
लाइफ, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। आप इसे ड्रामा के पार्ट भी कह सकते हैं। प्लॉट होता है, यानी कि ड्रामा के अंदर क्या होगा, एक हमेशा कथानक होगा, कैरेक्टर्स यानी कि पात्र होंगे जो अभिनीत करते हैं, बोलते हैं। डायलॉग्स होंगे, यानी कि क्या होगा, इसमें वार्तालाप होगा या हम इसे कह सकते हैं संवाद, वार्तालाप या संवाद होगा। इसमें एक एटमॉस्फेयर होता है, एक वातावरण आपको देखने को मिलेगा। आउटलुक ऑफ लाइफ, यानी कि एक जीवन दर्शन भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो एक ड्रामा के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, यानी आपसे पूछा जाए एक ड्रामा में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसमें एक कथानक होता है, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें डायलॉग्स होते हैं, उसमें एटमॉस्फेयर होता है और साथ ही साथ आउटलुक ऑफ लाइफ भी होता है, यानी उसके अंदर एक जीवन दर्शन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिएगा, ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। ड्रामा जो है वो दो भागों में बांटा जाता है, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इसको अपने आगे और डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि ड्रामा को अपने कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडी। हाँ, आगे इनके और बहुत सारे पार्ट है, जैसे रोमांटिक कॉमेडी हो गई, तो आगे बहुत सारे पार्ट होते हैं, हालांकि उतना हमारे रीड के लिए कोई उपयोगी नहीं है, लेकिन अभी अपने ट्रेजेडी और कॉमेडी जो दो है इनको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, इनको समझने की कोशिश अपने जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर शब्दावली है, उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ए पर्सन हु सी द प्ले, यानी जो प्ले को देखता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे स्पेक्टेटर्स कहते हैं या फिर उसे अपने कहते हैं ऑडियंस, जो देख रहा है। यहाँ से भी रीट में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। दूसरा, पर्सन हु प्रेजेंट द प्ले, यानी कि जो नाटक को अभिनीत करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाटक के लिए, ड्रामा के लिए अपने प्ले वर्ड का यूज भी करते हैं। तो एक्टर हो सकता है और परफॉर्मर्स हो सकता है जो उसको प्रेजेंट करता है। इसके अलावा पर्सन हु राइट द प्ले ड्रामा, एक पर्सन जो कि ड्रामा को लिखता है उसे अपने क्या कहते हैं? तो उसे ड्रामेटिस्ट कह सकते हैं या फिर प्ले राइट कह सकते हैं। यहाँ स्पेलिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा हो सकती है कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा देखिएगा, डायलॉग, डायलॉग क्या होते हैं? टू और मोर पीपल टॉकिंग, यानी जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जो ड्रामा में दिखाया जाता है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायलॉग। फिर देखिएगा, मोनोलॉग, मोनोलॉग यानी मोनो से ही समझ लीजिएगा, एक वन पर्सन अपने आप जो टॉकिंग कर रहा है, अपने आप जो बात कर रहा है, उसे मोनोलॉग कहेंगे। इसके अलावा सोलिक्यू, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो ऑडियंस के सामने जोर जोर से अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करता है। कई बार देखा होगा नाटक के अंदर खुद व्यक्ति ही एक कैरेक्टर ऐसा होता है, वो जो सबके साथ में, जो आगे ऑडियंस बैठी हुई है उनके साथ में बोल रहा होता है। तो ये कुछ एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लेता है। तो ये नाम आप इनको वो कह सकते हैं इंग्लिश के वन वर्ड्स, है ना, जिनको अपने याद करते हैं। तो ये भी आपको उसी प्रकार से याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा की विशेषताएं क्या होती हैं? प्रोज स्टाइल। तो ड्रामा जो हमेशा किस में लिखा जाएगा? प्रोज स्टाइल में लिखा जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हमने बात भी की थी। ये कभी भी पोएट्री में नहीं आता, ये बात अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा, वरना गड़बड़ हो सकता है मामला। फिक्शनल, ये एक काल्पनिक होता है। कैसा होता है? फिक्शन पे आधारित होता है दोस्तों। इसके अलावा मैनी कैरेक्टर्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं। यहाँ कैरेक्टर के बारे में एक चीज़ अपने और देख सकते हैं, कैरेक्टर को अपने दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती है प्रोटागोनिस्ट, इसको नोट कर लेना, और दूसरा होता है एंटागोनिस्ट। ये आपसे पूछा जाता है। जो कैरेक्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो प्रोटागोनिस्ट कौन होता है? जो हीरो होता है वो होता है, और एंटागोनिस्ट कौन हो गया? जो विलेन होता है वो होता है। तो उसको इस तरह से हम नाम देते हैं, ए प्लॉट, यानी कि जो ड्रामा है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? एक कथानक देखने को मिलेगा। बिना कथानक के कोई ड्रामा नहीं होता। साथ ही साथ एक आपको वहाँ पर सिचुएशनल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, एक सिचुएशन आपको वहाँ देखने को मिलती है। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो सिचुएशन के अनुसार व्यवहार करते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो
जो ड्रामा लिखने वाला है वही अपनी भावनाओं को कैरेक्टर के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करता है। ये भी एक देखिए, जो क्योंकि हम किसको अभिनीत कर रहे हैं, जो ड्रामा लिखने वाले ने लिखा है। असल में ड्रामा जो लिखने वाला है नाटककार है, जो अपने पात्रों के माध्यम से वही बोलता है, वही सारा कुछ कार्य कर रहा होता है दोस्तों। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसके बाद में आगे अपने डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो ड्रामा कितने टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से ड्रामा होते हैं, ये हमने देखा था। 2 टाइप के हमने देखे थे, एक तो था कॉमेडी और एक था ट्रेजेडी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी देख लेते हैं। कॉमेडी जो हंसी खुशी वाला होता है, हंसी मजाक वाला होता है कॉमेडी, है ना, इसका उद्देश्य केवल एक ही होता है, मनोरंजन। यानी ये केवल हंसाने के लिए होता है, दर्शक इसको देखते हैं और हंसते हैं तो कॉमेडी होता है। कॉमेडी सीरियल आते हैं ना बहुत सारे, वो उल्टा चश्मा है, दादाजी का उल्टा चश्मा, है ना, तो वो सारे कुछ आते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। इसकी थीम जो है वो कैसी होती है, लाइट होती है, इसको याद रखिएगा। लाइट थीम यानी कि एक साधारण विषय वस्तु को अपने यहाँ पर लेके चलते हैं। नॉन डिडक्टिक होता है, यानी कि यहाँ पर कोई शिक्षाप्रद बात नहीं होती, कोई मैसेज नहीं दिया जाता, मैसेज कन्वे नहीं होता है, कोई ऐसा जीवन बदलने वाला संदेश यहाँ पर नहीं मिलता है। और फिर देखिए सिंप्लीफाइड वर्ड्स, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ही साधारण से होते हैं, टिपिकल वर्ड्स को अपने यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। इसकी हैप्पी एंडिंग होती है, अंत में सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता है, आप हंसी खुशी थिएटर से बाहर आते हैं। आप इसको मूवीज़ की फॉर्म में देखें तो आप थिएटर से बाहर निकले तो हंसी खुशी बाहर निकल रहे हैं, कोई दुख नहीं, ऐसे नहीं कि चेहरे लटके हुए। जबकि ट्रेजेडी में ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल या तो जो लास्ट के अंदर जो हीरो है उसी की डेथ हो जाएगी, या कुछ एक ऐसा मैसेज लेके निकलते हैं बाहर के जो आपके जीवन को बदलने वाला होता है, यानी कुछ एक दुखांत भी अपने कह सकते हैं। तो हैप्पी एंडिंग होती है, कॉमेडी के अंदर एंडिंग हमेशा हैप्पी होगी। और इसका जो टारगेट होता है वो टू लाफ ऑडियंस से होता है, जो दर्शक है उनको हंसाने का ही हुआ करता है। तो ये कॉमेडी क्या होता है, लाइट थीम बेस्ड होता है, नॉन देखिए डिडक्टिक होता है, यानी कोई संदेश या कोई शिक्षा इसमें नहीं आती। शिक्षा क्या होगी, अब कपिल शर्मा का शो देखें या फिर बहुत सारे शो आते हैं जहाँ पर केवल मनोरंजन होता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जाता। सिंप्लीफाइड देखिए वर्ड्स होंगे, हैप्पी एंडिंग होगी, इसका उद्देश्य जो है हंसाने का ही होता है। फिर देखिए दूसरा जो टाइप आता था वो था ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब सामान्य अपने ले सकते हैं इसको दुखांत, लेकिन यहाँ उससे आगे अपने बढ़कर के बात करते हैं। डिडक्टिक होता है, यानी ये एक मैसेज कन्वे करता है, ये एक मैसेज देता है, हमें एक संदेश देने का कार्य करता है। इसमें डिफ़िकल्ट और सिचुएशनल वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। डिफ़िकल्ट अपने कह सकते हैं, इसमें वोकैबुलरी जो है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, या हम ये ऐसे कहें सिचुएशनल वर्ड्स, यानी सिचुएशन पे बेस्ड जो वोकैबुलरी होगी उसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। एंडिंग जो होगी वो डिजास्टर्स होती है, यानी कि दुखदाई होती है, दुखांत अपने कह सकते हैं। जैसे कि हीरो की डेथ हो गई, बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होंगी जिसमें हीरो की लास्ट में मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई ना कोई एक संदेश लेकर के बंदा जो है वो वहाँ से बाहर निकलता है। तो दोस्तों ये था हमारा ड्रामा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप अपना प्यारा सा लाइक दे करके सहमति ज़रूर दे दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा ही लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, कुछ और नए विचारों के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।